हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई पोर्टल। सो बच्चों, ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो है क्लास 9 का जो साउंड चैप्टर है उससे है, और जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हुआ है वो टॉपिक का नाम है इको। ओके, इस टॉपिक में आपने एक फार्मूला देखा होगा। फार्मूला क्या है? बेसिकली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी फार्मूला का इस क्वेश्चन में यूज़ होना है। ओके, अब क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ गर्ल कैन हियर द इको ऑफ हर वॉइस फ्रॉम अ डिस्टेंस क्लिफ आफ्टर 0.4 सेकेंड। ओके, तो बेसिकली मान लो कि ये एक लड़की, अज्यूम कर लो एक लड़की है। ओके, ये खड़ी है और इसके सामने में कोई एक क्लिफ है। क्लिफ का मतलब पहाड़ होता है, या फिर अब इसे कोई एक ऑब्स्टेकल समझ लो। यहाँ पे खड़ी है। ओके, अब ये जैसे ही बोलती है, इसका साउंड जो है बेसिकली साउंड वेव इस तरीके से जाता है, वहाँ पे इस क्लिफ से टकराता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वापस आ जाता है। तो अब अगर इसको देखोगे तो ये जो साउंड वेव है, ये जो डिस्टेंस मान लो इस लड़की से लेकर के इस दीवार या क्लिफ तक का डिस्टेंस मान लो कितना है, एस है। ओके, अब इस वेव की अगर हम बात करें तो ये वेव जो इस डिस्टेंस को कितना बार ट्रैवल करा, ये बेसिकली 2 बार ट्रैवल करा, यानी 2 × s। ओके, क्योंकि यहाँ से जा रहा है फिर ये वापस आ रहा है। ओके, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2s हो गया। ओके, अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 342 मीटर पर सेकेंड। अब जो ये जो वेव है बेसिकली इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है आपको, दैट इज़ इसको एस मान लो, एस इक्वल्स टू कितना, इसको वी मान लो आप, वी इक्वल्स टू कितना है, 342 मीटर पर सेकेंड, ये डेटा दिया हुआ है। ओके, और ये जो वेव बेसिकली साउंड वेव जो जा रहा है, ओके, दीवार में टकराने के बाद जो वापस आ रहा है उसमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपको 0.4 सेकेंड। ओके, अब क्वेश्चन में आपको निकालना है क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द गर्ल, यानी ये जो गर्ल है यहाँ पे, इससे लेकर के ये जो क्लिफ है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आपको यही फार्मूला लगाना होगा। ओके, तो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, अब डिस्टेंस आपने कितना माना, लड़की से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। बेसिकली अच्छा, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस किसका है, ये डिस्टेंस बेसिकली ये जो वेव है, ठीक है, ये वेव यहाँ तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है, क्योंकि ये जो टाइम आपको दिया हुआ, टाइम किसका दिया, इस वेव का दिया, यानी इको का दिया हुआ, जो जा रहा है साउंड, ओके, रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस लड़की तक आ रहा है, वही टाइम दिया वो 0.4 सेकेंड। और ये टाइम यानी कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इस एस का 2 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस में 2 × s लिखेंगे। ओके, तभी आपने देखा होगा जो आपका फॉर्मूला है इको वाला, उसमें फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था, डिस्टेंस में 2s रहता है, उसके बाद स्पीड इनटू या फिर v × t लिखा हुआ रहता है। ओके, अब यहाँ पे स्पीड आपको दिया वो कितना है, 342। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका s कितना आ जाएगा, s विल बी इक्वल्स टू 342 × 0.4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 342 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 10। ओके, ये 2 इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 342 × 2 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा बेसिकली डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो s विल बी इक्वल्स टू 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी इक्वल्स टू 68.4 मीटर। ओके, यानी इस लड़की से लेकर के और ये जो क्लिफ है इसके बीच का दूरी कितना होगा, दैट इज़ s एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 68.4 मीटर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। If you have any problem, you can comment in the comment box. For more videos, don't forget to subscribe CBSE Portal. Thank you.